तो लास्ट पार्ट में हमने देखा कि कैसे ताचिबाना कोंडो को अपना लव कन्फेस कर देती है, पर कोंडो को समझ नहीं आता कि वो आखिर करे तो करे क्या, क्योंकि उसे पता है कि वो 45 साल का है और ताचिबाना बस 17 की। तो आगे क्या होता है जानने के लिए स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। तो ताचिबाना लाइब्रेरी में बुक्स देख रही होती है, क्योंकि कोंडो को बुक्स बहुत पसंद होती है, बल्कि कोंडो एक राइटर भी होता है। और ये जानने के बाद ताचिबाना भी क्लासिक लिटरेचर के बुक्स में इंटरेस्ट दिखाना स्टार्ट कर देती है। तभी लाइब्रेरी में हारुका उसे देख लेती है। हारुका उसे अकेले देखकर उससे बात करने ही वाली होती है कि तभी निशिदा को उसके साथ देखकर वो रुक जाती है। आगे हम हारुका और ताचिबाना का एक फ्लैशबैक देखते हैं, जिसमें हारुका के डैड के ट्रांसफर के कारण वो स्कूल चेंज करने वाली होती है, पर ताचिबाना उससे कहती है कि तुम ट्रेन से भी तो आ सकती हो। पर हारुका की एज कम होने के कारण उसके पेरेंट्स उसे अलाउ नहीं करते, इसलिए ताचिबाना और हारुका स्कूल के बाद कॉलेज में साथ रहने का वादा करते हैं। पर जैसे कि हमें पता है, बचपन में दोस्तों के साथ किए गए वादे कभी भी पूरे नहीं होते। अगले दिन ताचिबाना कॉलेज जाने के लिए बस का वेट कर रही होती है। तभी ताचिबाना दो लड़कियों को बस स्टॉप पे एक लकी चार्म के बारे में बात करता हुआ सुन लेती है। वो दो लड़कियां कहती है कि इस लकी चार्म से हम अपने क्रश के और भी करीब आ सकते हैं। ये सुनकर ताचिबाना भी उस लकी चार्म को ढूंढने में लग जाती है, पर उसे उस स्पेशल लकी चार्म के अलावा बाकी सब लकी चार्म्स मिल जाते हैं। तभी उसे हारुका छुप कर देख लेती है। हारुका ताचिबाना के पास जाकर उसे कहती है कि ये तुम क्या कर रही हो, क्या तुम्हें पूरा सेट मिल गया? तो ताचिबाना कहती है हाँ, पर सिवाय उस लकी स्पेशल चार्म के। इसके बाद बस में हारुका ताचिबाना से कुछ तो कहने की कोशिश करती है, पर तब तक उनका स्टॉप आ जाता है, जिसके बाद ताचिबाना क्लासरूम में चली जाती है और हारुका ट्रैक रेसिंग की प्रैक्टिस के लिए हारुका प्रैक्टिस शुरू कर देती है। पर उसी बीच वो खुद का और ताचिबाना का एक फ्लैशबैक देखती है, जिसमें कि वो दोनों भाग रहे होते हैं और बचपन से ही ताचिबाना रेसिंग में बहुत तेज होती है। अगले दिन हारुका ताचिबाना को वही लकी चार्म देती है जो ताचिबाना ढूंढ रही होती है। ताचिबाना लकी चार्म खोल के देखती है तो उसमें एक लेटर भी होता है, जिसमें हारुका कहती है हम दोनों को रेसिंग पसंद है, बस इसलिए हम दोस्त नहीं है, हमारी दोस्ती उससे भी ज्यादा है। इसके बाद ताचिबाना उस लकी चार्म को देखते हुए वहां से जा रही होती है। तभी जोरदार बारिश शुरू हो जाती है, तो ताचिबाना बारिश से बचने के लिए एक बिल्डिंग के पास जाके खड़ी हो जाती है, जो बिल्डिंग योकोहामा शहर की सबसे बड़ी लाइब्रेरी होती है। उसे अंदर जाना नहीं होता, पर पता नहीं वो क्यों अंदर चली जाती है। पर तभी उसे अंदर कोंडो दिखता है। वो दोनों एक दूसरे को देखकर सरप्राइज हो जाते हैं। दोनों बात करने लगते हैं तो कोंडो उससे कहता है ये योकोहामा की सबसे बड़ी लाइब्रेरी है, इसलिए मैं यहाँ अक्सर आता हूँ, पर मैं यहाँ से बुक्स बोरो नहीं कर सकता क्योंकि मैं योकोहामा के बाहर रहता हूँ। पर तुम यहाँ क्यों आई हो? तो ताचिबाना झूठ कहती है कि मैं क्लासिक लिटरेचर की बुक लेने आई हूँ। इसके बाद ताचिबाना कहती है क्या आप मुझे कोई बुक रिकमेंड करेंगे जो आपके हिसाब से मुझे पढ़नी चाहिए? ये सुनते ही कोंडो समझ जाता है कि ताचिबाना को बुक्स के बारे में कोई भी नॉलेज नहीं है। इसके बाद कोंडो उसे बहुत अच्छी बात कहता है। वो कहता है कि बुक्स तुम किसी के कहने पर नहीं पढ़ते, स्पेशली जब तुम्हें बुक्स पढ़ने की आदत ही ना हो। और अगर मैंने तुम्हें कोई ऐसी बुक रिकमेंड कर दी जिसमें तुम्हारा इंटरेस्ट ही ना हो, तो तुम्हें उसे रीड करने में बहुत दिक्कत होगी, और ऐसा भी हो सकता है कि तुम उस बुक को कंप्लीट ही ना कर पाओ, और अगर ऐसा हुआ तो तुम बुक्स को हेट करने लग जाओगी। तुम्हें भी पता है कि तुम यहाँ यूजुअली नहीं आती, तुम यहाँ अचानक से आई हो, इसके पीछे एक कारण है। कोई तो बुक है जो तुम्हें बुला रही है, और मैं पॉजिटिव हूँ कि तुम्हें उस बुक की अभी जरूरत है। इसके आगे कोंडो कहता है कि ये योकोहामा की सबसे बड़ी लाइब्रेरी है। ये लाइब्रेरी एक बुक का समंदर है, तुम्हें यहाँ पर कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा। इसके बाद ताचिबाना अपने लिए कुछ बुक्स ढूंढ लेती है और कोंडो को भी लाइब्रेरी से एक बुक बोरो करके दे देती है, जिस बुक को देखकर पता नहीं क्यों कोंडो एकदम शांत हो जाता है। तो अगले दिन ताचिबाना अपने बेड पर लेटकर कोंडो के बारे में सोच रही होती है, क्योंकि घर जाते वक्त वो बहुत शांत लग रहा था। ताचिबाना उसे टेक्स्ट या मैसेज करने का सोचती है, पर उसके पास कोंडो का कोई भी सोशल मीडिया हैंडल नहीं होता। आगे रेस्टोरेंट में भी सब इसके बारे में ही बात कर रहे होते हैं कि अगर उनका कोई ग्रुप चैट होगा तो उन्हें कम्युनिकेट करने में आसानी होगी, पर सब वर्कर्स को लगता है कि कोंडो के पास सोशल मीडिया ही नहीं होगा। आगे लंच टाइम में ताचिबाना कोंडो से उसका ईमेल मांगने की कोशिश करती है, मगर हड़बड़ी में वो कुछ और ही पूछ लेती है, जिसके कारण कोंडो ऑफेंड हो जाता है और ये सारी बातें कासे छुप कर सुन लेता है। अगले दिन कोंडो काम पे नहीं आता क्योंकि वो बहुत बीमार हो जाता है। ताचिबाना दिन भर उसके ही बारे में सोचती है और शिफ्ट खत्म करके तूफानी बारिश में वो कोंडो से मिलने जाती है। कोंडो बिस्तर पर लेटा होता है। वो उठकर दरवाजा खोलकर ताचिबाना अंदर लेता है। कोंडो उससे बात करता है कि इतनी तूफानी बारिश में वो उससे मिलने के लिए क्यों आई।
पर ताचिबाना बिना कुछ कहे मुंह नीचे करके बैठ जाती है। वो कोंडो से कहती है, कल तुमने सही कहा था, मुझे तुम्हारे बारे में कुछ भी नहीं पता। वो कोंडो उससे कहता है कि मैं एकदम बोरिंग आदमी हूँ, तुम जैसा मुझे समझती हो मैं वैसा नहीं हूँ। मैं मेरी लाइफ में कुछ भी बचा नहीं पाया और जो करना चाहिए था वो कभी नहीं कर पाया। मेरी जिंदगी का दूसरा नाम एक नाकामी है। पर ताचिबाना इस बारे में उससे एग्री नहीं करती। वो कहती है, तुम बहुत अमेजिंग इंसान हो। बातों बातों में कोंडो खुद पर कंट्रोल नहीं रख पाता। वो उस मोमेंट में खुद को छोड़ देता है। कोंडो ताचिबाना को हक करता है, पर उसे फ्रेंडशिप हक का नाम देके वो ताचिबाना को वही रोक देता है। अगले दिन कोंडो रेस्टोरेंट में आ जाता है, पर उसकी वजह से ताचिबाना बीमार हो जाती है। योशिजावा कहता है कि कल बॉस बीमार थे और ताचिबाना, ये क्या हो रहा है? तो कासे उसे कहता है, तो मैं इतना भी नहीं समझ आता। इसके बाद हम ताचिबाना को देखते हैं, जो कि बेड पर लेटकर कोंडो के साथ बिताए हुए टाइम को याद कर रही होती है। अगले दिन ताचिबाना लंच कर रही होती है। लंच करने के बाद वो कोंडो को दीवार पे कुछ पोस्टर्स लगाता हुआ देख लेती है, जो कि समर फेस्टिवल के बारे में होते हैं। तो कोंडो कहता है कि तुम्हें भी समर फेस्टिवल में जाना चाहिए, पर बाकी एम्प्लॉइज को ये वेस्ट ऑफ टाइम लगता है। आगे शिफ्ट खत्म होने के बाद ताचिबाना हिम्मत करके कोंडो से उसका फोन नंबर और ईमेल आईडी ले लेती है, जिसके बाद वो बहुत खुश हो जाती है। अगले दिन यामामोटो नाम का लड़का स्कूल में ताचिबाना के बारे में हारुका से बात कर रहा होता है। वो जानता है कि ताचिबाना कैसा फील करती है। ताचिबाना को रेसिंग करना बहुत पसंद है और वो टैलेंटेड भी है, पर ताचिबाना डरती होगी कि उसे और इंजरी ना हो जाए। यामामोटो ये जानता है क्योंकि वो भी एक लेग इंजरी फेस कर रहा है। इसके बाद यामामोटो कहता है, ताचिबाना बहुत लकी है क्योंकि उसके पास तुम्हारे जैसे एक फ्रेंड है। अगले दिन लंच टाइम में ताचिबाना अपना होमवर्क कर रही होती है, जो कि जापानीज लिटरेचर का होता है। कोंडो उसे देख के होमवर्क के बारे में पूछता है, तो वो होमवर्क उसी बुक के बारे में होता है जो कि कोंडो दोबारा पढ़ रहा होता है। वो उसके एक क्वेश्चन में हेल्प भी करता है अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताकर, जिससे ताचिबाना को बहुत क्लियरिटी मिलती है, जिसके कारण घर जाते वक्त वो हारुका को फेस्टिवल में साथ चलने के लिए भी कहती है। अगली शाम ताचिबाना और हारुका समर फेस्टिवल में आ जाते हैं। फेस्टिवल में दोनों बहुत मजे कर रहे होते हैं, मगर अचानक से ताचिबाना को कोंडो और यूटा फेस्टिवल में दिख जाते हैं और ताचिबाना जाकर दोनों को हाय कहकर वापस आ जाती है। और हारुका ताचिबाना का बिहेवियर देख के समझ जाती है कि वो कोंडो को लाइक करती है। हारुका ताचिबाना से पूछती है कि वो आदमी कौन है, तो ताचिबाना कहती है कि वो मेरे बॉस है। हारुका ताचिबाना से पूछती है कि क्या तुम उसे लाइक करती हो। ये सुनकर ताचिबाना ऑकवर्ड हो जाती है, इसके कारण दोनों में थोड़ी लड़ाई हो जाती है। हारुका वहाँ से रोते रोते भाग जाती है। अगले दिन हम कोंडो को उसके स्कूल के फ्रेंड के साथ मिलता हुआ देखते हैं, जो कि एक बहुत बड़ा ऑथर होता है। उसका नाम होता है चिहिरो। तो चिहिरो कोंडो से कहता है कि इतने दिनों बाद तुम्हें मेरी याद कैसे आई। तो कोंडो कहता है, मैंने तुम्हारी नई बुक पढ़ी, जो कि ठीक है। इसके बाद मुझे तुमसे मिलने का ख्याल आया। आगे दोनों अपनी स्कूल लाइफ के बारे में बहुत बातें करते हैं, जैसे कोंडो भी एक राइटर बनना चाहता था, पर वो नहीं बन पाया क्योंकि उसने अपना पैशन फॉलो नहीं किया, पर कभी कभी वो भी बुक लिखता है। इसके बाद दोनों देर रात तक बातें करके घर पे चले जाते हैं। अगले दिन ताचिबाना को हम बहुत सैड देखते हैं, तो कोंडो उससे पूछता है कि क्या हुआ। तो ताचिबाना उससे कहती है कि एक फ्रेंड के साथ थोड़ी सी लड़ाई हो गई। आगे ताचिबाना की शिफ्ट खत्म होने के बाद कोंडो उससे बाहर बुलाता है सुपरमून देखने के लिए। कोंडो ताचिबाना को समझाता है, भले ही तुम रोज ना मिलो पर वो तुम्हारी दोस्त है, या तुम ज्यादा बात भी ना करो, पर तुम दोनों का साथ में बिताया हुआ वक्त वैसा ही रहेगा और तुम्हारी यादें भी वैसे ही रहेगी। और यहीं पे ये पार्ट खत्म हो जाता है। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो नीचे कमेंट करके बताना, वीडियो को लाइक कर देना और ऐसे ही मजेदार कंटेंट के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में।